In a remarkable upset, Afghanistan claimed their maiden ODI victory against Pakistan, marking their third major surprise in the 2023 World Cup. Afghanistan defeated Pakistan by 8 wickets, following their previous win over defending champions England. Meanwhile, the Netherlands also caused an upset by defeating South Africa. Pakistan won the toss, opting to bat and posted 282 for 7 in 50 overs. Noor Ahmed took 3 crucial wickets. Afghanistan chased on the target with just 2 wickets lost in 49 overs. Ibrahim Zardan scored 87, forming a solid opening partnership of 130 runs with Rahmatullah Gurbaz. Rahmat Shah then partnered with captain Hashmatullah Shahidi to seal the win with a 96-run stand. This victory elevated Afghanistan to the 6th position in the points table, while Pakistan, with their third loss in 5 matches, sits in the 5th place, denting their semi-final hopes. Afghanistan has secured their first ever ODI win over Pakistan in today's 2003 match. Of course, South Africa takes, but we are joined by a heavy-duty bally of guests in the studio. Rashid Latif, the former skipper of Pakistan and the man who coached Afghanistan for some time, and his best friend, or rather good friends, is now the mentor of the team. Well, Rashid Bhai and Kamran Muzaffar, the data analyst, the data scientist who joins us. Also in our show, we will have Mr. Rajkumar Sharma, the coach of Virat Kohli, in the show. Well, I'll go to Mr. Rashid Latif. Mr. Latif, good morning. Last night, Afghanistan's wins, expert and critic highlighted the batting, spin, or even the big match temperament. बट लास्ट नाइट आपने अपने शो में कहा था कि यूनिटी ऑफ द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूनिटी वाला मसला कहाँ से है, अपने फैंस को आप एक्सप्लेन कीजिए. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और वेलकम करते हैं सारे गेस्ट को यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली राजकुमार साहब, कामरान मुजफ्फर. यूनिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन, पेस, फील्डिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब यूनिटी टीम में होती है तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है. अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है, वॉर रही, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का फैक्टर रहा, क्योंकि मैं शुरू में वाइट कोच थे जो कि क्या काबुल, जलालाबाद में कोचिंग की, और जिनको जो ट्रेनिंग देते थे तो वो ट्रेनिंग डिफरेंट होती थी. यानी हमारी इंडिया पाकिस्तान वाली ट्रेनिंग नहीं थी. इनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा थी. हम कीनिया ट्रेवल किए, अपने स्कॉटलैंड, दुबई, हर जगह खेला, लेकिन एक चीज़ नोटिस की कि इनको जो चीज बोली जाए ना वो करते थे. ये रिस्पेक्ट, जैसे हमारे एक जमाने में टीचर की, उस्ताद की और उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती थी, लोग खड़े हो जाया करते, तो स्टिल उनके यहाँ सेम चीज अभी है. और जिस तरह से ये फाइट करते हैं अंदर जाके, वो नजर नहीं आया. तो मैंने यही बोलता था यार, जिस कोच ने अफगानिस्तान की कोचिंग नहीं की, उसका एक जो खाना होता है ना, वो टिक नहीं हुआ. और आप सिखाने जाते हैं, लेकिन सीख के निकलते हैं. और क्या सीख के निकलते हैं? जिसको सिखाने के लिए बहुत पैसे लिए जाते हैं, वो है आपकी यूनिटी. और ये बहुत कमाल चीज. और देखें, और फील्ड में आप देखते होंगे, वो नजर आता है, रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभार नहीं भी आता नजर, वो हर मैच में नहीं होता, लेकिन इस टीम में एक चीज नजर आए, और ये अपसेट नहीं है. ये कल का मैच ये नजर आ रहा था कि ये मैच अफगानिस्तान ले जाएगा. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग. दूसरा सवाल ये है कि 2 कन्विंसिंग डिफीट्स हो गई हैं जी फॉर्मर वर्ल्ड कप चैंपियंस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. ये आप इसको अपसेट वाला गेम देखते हैं, या नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान आई इस मसले से कि कैसे अपसेट किए जाए? राशिद भाई, आप तो फर्स्ट टाइम ना कंडीशन शूट कर रही हैं. अगर नीदरलैंड की भी करते हैं, 150 प्लस वाले बॉलर सक्सेसफुल नहीं है. यहाँ पे 135, 130, 140 तक. हसन अली को देख लें, वो आउट ऑफ द टीम था, पेस की वजह से बाहर था. मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर कल रात में हसन अली रहा. या तो आपके पास स्विंग है, या शामी की तरह विद इन द स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो सक्सेसफुल है. जो बाहर करेगा, तेज करेगा, शॉर्ट ऑफ रन करेगा, उसको विकेट भी नहीं मिलेगी, उसको रन ज्यादा कंसीड करेगा. और कल आपको ये नजर भी आया. वेल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो था. आपको लगता है बाबर आजम के बारे में बहुत बड़ी हमने सोची थी, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, हमने एक चीज़ आपके उससे सुनी है ज़्यादा, जो हम लोग समझते हैं कि रन स्कोर करना एक बात होती है और मोमेंटम के अंदर उसको ले जाना एक सिरे से दूसरे सिरे तक. आपको लगता है कहीं रन तो आपने स्कोर कर दिए, बट मोमेंटम नहीं ला पाए? मोमेंटम कहीं पे भी नहीं आया. डिक्टेट किया अफगानिस्तान ने, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में.
और वजह ये थी कि प्रेशर में लगे, हमारे प्लेयर्स ना प्रेशर में लगे बहुत ज्यादा। बाबर आजम फिनिश नहीं कर सकते। हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली, नो डाउट विराट कोहली ग्रेट प्लेयर, लेकिन वो फिनिश करता है ना। लेकिन ये फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग में अब्दुल्ला शफीक हो, इमाम हो, जो भी अनफिनिश करते हैं। बस 50-60 किए, बॉल ली, लेकिन अब जब एक्सेलरेट करने का टाइम आता है उस जी। वक्त आउट हो जाते हैं, छोड़ के आप चले जाते हैं। तो बाबर का भी कल ये था कि फिनिश पे जाना चाहिए था। रन जितने भी करते, ये पिच चेन्नई का नाम सुन के आप सोचते हैं बहुत टर्निंग पिच है, टर्निंग पिच तो नहीं थी। और हमारे बॉलर ने आउट नहीं किया, तो राशिद ज्यादा। भाई, बॉलर के ऊपर एक चीज और पूछूंगा। एक तो मोमेंटम बैटिंग में नहीं आया, और दूसरा जो हसन अली का जो स्पेल था सेकंड, वो एक कॉज कर सकता था बहुत बड़ा डाउनफॉल, एक बहुत बड़ा क्रम्बल कर सकता था अफगानिस्तान को, जो सैडली वाज मिसिंग। देयर वाज नो प्रेशर इवन इन द बॉलिंग और द फील्ड प्लेसमेंट्स। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? लेग स्पिनर को कप्तान बनाता है, कप्तान खत्म कर देता है। इसको फील्ड प्लेसिंग बहुत जरूरी है। जब एक विकेट आउट हुई, तो जब रहमत बैटिंग कर रहे थे, तो आपको लॉन्ग ऑन के ऊपर लाके मिड ऑन करनी चाहिए थी। 6 फील्डर दायरे में सर्कल में पाकिस्तान के आए ही नहीं। आप प्रेशर बिल्ड करते, एक स्लिप ले रहे थे, स्लिप पॉइंट भी ली जाती, वो आउट नहीं होगा वहां पे, लेकिन प्रेशर गलत हिट लगवानी पड़ती है जी। आपको। क्या है कि लेग स्पिनर से कन्वेंशनल बॉलिंग कराई गई, शॉर्ट ऑफ लेंथ और कट, दो दो पैड शॉट थे। इसका मतलब है दोनों की शोल्डर राइटली नहीं मूव हो रहे, आउटर शोल्डर हो या इनर शोल्डर सही राइट। से मूव नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बॉल की लेंथ नहीं मिल रही। तो उसामा का है कि उसका बाउंड्री से थ्रो नहीं कर सकता प्रॉपरली। जी। इसका मतलब है प्रॉब्लम है। ये एक महीने से हो रहा है, तो जिसके शोल्डर में प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली बॉल नहीं कर सकता। जी, एक और बात बड़ी खास निकल के आई है। बाबर आजम द प्लेयर अलग बात है, बाबर आजम द स्किपर कल एक्सपोज हो गए। फॉर एग्जांपल, इनके पास अपने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अपनी टीम थी, और खुद के कोच और अपना पूरा स्टाफ, इनका खुद महकमा पूरा था। बट वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो अपनी फील्डिंग को लैक करते, बोलते बॉलिंग बहुत अच्छा है। ये कमरान भाई का सवाल था कल रात को, बट फिर मैं आपको लेता हूँ। दूसरा जो आपके कोच हैं, जिसके ऊपर आपने काफ़ी खासी तरीके से आपने उसके ऊपर टिप्पणी की थी कि फॉरेन कोच क्या चाहिए, बॉब वुलमर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए, या आजकल का मिकी आर्थर, और कल रात को मोहम्मद हफीज़ साहब ने आप ही के साथ शो में बोला कि ही इज़ द वर्स्ट पॉसिबल पर्सन टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम। वो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपना हैंड गिव अप किया 10th ओवर में, डू यू थिंक ये कप्तान का ही नहीं फेलियर है, ये कोच और वो जो पूरा महकमा है उसका भी फेलियर है, जो निज़ाम पूरा बैठा हुआ है आपका ड्रेसिंग रूम में या थॉट वाला, वहीं से आप मैच हार गए? ये क्रिकेट अथॉरिटीज होती है ना, उनको क्रिकेट की समझ होनी चाहिए, किनको ले रहे हैं किनको नहीं ले रहे हैं। एक टाइम होता है फॉरेनर कोचेस का, वो खत्म हो गया है अब आप फ्रेंचाइज में लें उनको, जैसे इंडिया ने किया, फ्लेचर को भी लिया, और ग्रेग चैपल भी आए यहाँ पे, गैरी कर्स्टन भी आए। एक टाइम था ना, जी। अब तो नहीं लेते। शास्त्री हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, कुंबले हो गए, इन पे बिलीव है उनका। और राहुल द्रविड़ पे काम किया है उन्होंने लास्ट 6-7 ईयर से, वो अंडर 19 से लेके इंडिया ए से लेके मेन इंडियन टीम को। तो तो आपके अंडर 19 के प्लेयर भी आपके साथ के जुड़े हुए हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, और आने वाले प्लेयर वो राहुल द्रविड़ के हाथ के जी। बने हुए हैं। वो चीज है नहीं, हमारे रिमोटली काम हुआ। और अगर कोई ये प्रॉब्लम हमारे आए तो फैंस को एक सवाल है, ये रिमोटली जो मिकी आर्थर ने काम किया उसके ऊपर अगर आप 30 सेकेंड्स दे, क्योंकि हमें पता है आपको अगले 5 मिनट में हमको फारिग करना है। सुनील भाई, रिमोटली सिर्फ इंटरव्यू होता है जो मैं कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी बना सकती है। बाबर आजम को प्रॉब्लम होगी तो वो किसके पास जाएगा? पाकिस्तान में ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा नाम, या नाम ना हो भले, एक नॉलेजेबल पर्सन कोई था नहीं जिसके कंधे पे जाके वो रख सके अपना सर, तो वो नजर नहीं आया। ये मिस्टेक बाबर आजम की नहीं है, ये रिजीम है जो हमारे 3 से 4 चेयरमैन चेंज हुए, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी 5 टाइम चेंज हुई। एक सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होगी तो एक प्लेयर अपना लेके आएगी ना, अपनी सोच का। अच्छा बुरा हो वो छोड़ दे, तो 5 प्लेयर तो आपके वर्ल्ड कप बनते बनते, टीम बनते बनते चेंज हो गए। 3 प्लेयर वो आए जो कि पूरे साल क्रिकेट नहीं खेले वनडे, जिसमें अबरार अहमद अभी तक बेंच पे है, और अब्दुल्ला शफीक नहीं खेले हुए, सऊद शकील नहीं खेले हुए, हसन अली नहीं खेले हुए। कौन सी ऐसी टीम है जिनके 3 प्लेयर टीम के अंदर आ जाएं जो पूरे साल क्रिकेट नहीं खेले, उनको लिया ही नहीं गया था। तो बैट पॉलिसी और प्रिपरेशन जो होती है ना वर्ल्ड कप की, टोटली डिफरेंट होती है। हमने बायोलेटरल वाली करेक्ट। प्रिपरेशन की है, ऑनलाइन की आप देख ले आपने कल अफगानिस्तान, इंडिया। रात को
राशिद भाई, मैं आपको रिस्पेक्टफुली इंटरप्ट करके एक सवाल पूछूंगा। आपने कल रात को अपने कॉट बिहाइंड शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स सेल्फिशली खेलते हैं और उनकी जो बैटिंग थी वो काफ़ी सेल्फिश थी एंड इनोवेटिव नहीं था। ये आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ये होता है कि रिस्क लेते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आप रिस्क लाइफ में भी लेते हो ना। कोई बिजनेस करना है, रिस्क लोगे यार। बगैर रिस्क के तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के मारे, लेकिन वो 43 बॉल भी ले गए ना साथ में। वो 43 बॉल काउंट होंगी। 43 बॉल का मतलब है कि 8 ओवर। तो बाकी बाबर आजम ने भी बहुत बॉल ले, लेकिन आपकी बाउंड्री का रेशियो और सिंगल रन के रेशियो आपका कितना है, ये बहुत काउंट करता है। तो इसलिए लगता है सेल्फिश खेल है। हम मिचेल को देखते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर को, वो निकल के कुलदीप यादव को मार रहा है। वो आउट भी हो सकता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं डाउन द विकेट यहाँ पे लगती है इंडिया में। हम स्वीप मारेंगे, लो बाउंस होता है। स्वीप वर्स्ट शॉट हो चुकी है आजकल के क्रिकेट में। 2 पाकिस्तान के बैट्समैन बैटर वो स्वीप मारते हुए आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान। अब वाइड स्वीप लगती है, जो कि बॉल मिडिल में हो, ब्रेक हो रही हो, लेग स्पिनर, राइट आर्म मतलब लेग स्पिनर या ऑर्थोडॉक्स को लगती है मिड विकेट, जिस तरह गुलबराज ने मारी या रहमत ने मारी है। आप अंदर स्वीप मारोगे वो परफेक्टली। विराट कोहली ने एक स्वीप भी नहीं मारी अपने सेंचुरी के अंदर। तो बहुत सारी चीजें क्रिकेट में चेंज हो रही है। हमें जब प्रॉब्लम होती है हम स्वीप रख देते हैं। स्वीप हल नहीं है। अब आप सामने रख के आप अपनी फीट यूज करके सामने खेलोगे, चाहे 1 रन बनाए, चाहे बाउंड्री लगाए या छक्का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी शायद ट्रेनिंग वैसी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग वही अपने लिए राशिद ज्यादा भाई, लग रहा है। राशिद भाई, ट्रेनिंग के ऊपर एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हो, क्या ये सही है? पाकिस्तान टीम का 2 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, फिटनेस टेस्ट होते होंगे। ये मेंटली तौर, ये गेम है। देखिए, फिटनेस अपनी जगह तो है, जो खेल रहा है वो फिट है। लेकिन ये गेम 80% मेंटली गेम है। गेम दबाव का गेम है, ये प्रेशर का गेम है। कल वाला गेम भारत सीरीज नहीं थी, मामूली गेम नहीं था। 2 पॉइंट्स का गेम था, वर्ल्ड कप का नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका से। ये प्रेशर आपको लेके चला गया। आप मेंटली टफ नहीं है। मेंटली टफ उस वक्त होंगे जब आपके प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की होगी, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होगी, और आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होंगे। वेल, आपने विराट कोहली की बात की एज अ टेम्पलेट। हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है दैट वी गॉट मिस्टर राजकुमार शर्मा विद अस। जी, आपको उनकी याद, आपको एक आपका इंटरेक्शन याद है जो एक सीनियर मैच में हुआ था आप लोगों का, जब इन्होंने वाघा बॉर्डर आपको क्रॉस कराया था? आपको वो यार वो बड़ा अच्छा टूर था हमारा। हमने 2005 था आई थिंक, हम लोग गए थे, लखनऊ भी गए थे। वो बड़ी स्टोरी थी। तस्लीम आरिफ थे, मंसूर अख्तर थे, अली जिया थे, मंजूर इलाही थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे। और अजहरुद्दीन वहां से खेले थे, और राजू खेले थे, और प्रभाकर खेले थे। बहुत सारे प्लेयर्स वेरी थे गुड। काफी। उसी बात पे मिस्टर राजकुमार शर्मा से एक बात पूछेंगे। मिस्टर शर्मा, विराट कोहली is a template to the modern day great that you can think of, and Rashid Latif has already pointed out that he doesn't even sweep when he goes out to the big matches. Do you think coaching remotely नहीं हो सकती? remotely interview होते हैं? Do you agree to Rashid Latif's big statement on the coaching that they've got in the Pakistan team? I think Rashid Bhai is right saying this. Up to some extent, it has to be modernized. It has to be with the present situation, present circumstances. The new, the cricket has changed a lot. When we used to play, when Rashid Bhai used to play, it was different cricket. Now the cricket has changed. So accordingly, the coaches has to learn and educate the cricketers, and because it is totally different ball game these days. White ball game is totally different. Red ball is different, and the way fearless cricket has started, the way players are playing in power plays, in death overs, the way bowlers are bowling in Yorkers and everything. So cricket has changed. So the coaching has to be on that scale only, and I totally agree that a person who knows in and out of that place, who knows local conditions, is a better coach than a foreigner who doesn't know the local conditions. Even sometimes I've seen language becomes a big hurdle for cricketers to understand what the foreign coaches are saying. So in a way, sometimes it is good to have foreign coaches because they are neutral.
that is the only benefit we get from foreign coaches, that they are neutral. But otherwise, if you see, Pakistan has produced so many legends, Rashid by himself, so many legends Pakistan has produced. So why not go to them, and they should be given the chance. Well, Mr. Sharma, if you were the coach of Pakistan cricket team right now, you would walk into their dressing room. What would you tell them? And of course, I'll get Kamran Muzaffar to ask, will Pakistan, if they win all their matches, will they still make it to the semi-final? But that's later. Right now, if you were to walk in, keep Mickey Arthur aside, just walk into the dressing room, what would be your two important advice to the team? You know, my just advice would be, just play fearless cricket. Just don't have that fear of losing, you know, which is seen on their faces. The body language is very low. They should just go and enjoy the game. Pakistan is such an unpredictable team, but still they can make it. And everybody, all Indian fans want Pakistan to be in semi-finals or to be in the Pakistan finals. So everybody wants Pakistan to do well, and the only thing is that they should go and express themselves on the ground. They are good enough players, but they are not gelling as a team. So Babar has to take the command, and he should be he should allow his players to express themselves and play fearless cricket. And still, I'm very hopeful they can make it to the semi-finals. Of course. We all hope India-Pakistan should clash again. This is the fan program that we have it. Kamran, please step in and tell us, what is the arithmetic showing us for the Pakistan team? Do you think they can still make it to the semi-final if they win all their matches with higher net run rates? Yeah, definitely they can still make it, because they have already won 2 games and 4 games they have to play. That will make 6 games, and roughly on the pure arithmetic, if they win their remaining matches, they will be in the hunt. But there is no guarantee. Even then, it might come to net run rate. Well, if you see the team standing right now, India is at number 1 with 10 points, New Zealand 8 at number 2, South Africa at 3rd, number 6, Australia at 4, England at 10. Did you think about England going to number 10 in the halfway? We are almost at the halfway mark, and you're talking about the defending champion. Your views, Kamran? No, not at all. You can never expect any reigning champions or defending champions at the bottom of the table, but they are there, and that shows that in this tournament, obviously there is no room for the reputations, either for teams or the players. Whoever is going to play well, they are going to be represented on the leaderboard. Brilliant. I've got one last question to Mr. Rashid Latif, because he has another assignment and commitment to follow. Rashid bhai, Afghan and Netherlands, do they deserve more game time, considering Afghanistan doesn't even have game time, no ground, no domestic coach, no leagues, yet they take on 2 of the big teams and get them down? And how? Your views, sir. Can Netherlands or unko they deserve more time? टाइम अब इस वर्ल्ड कप से बड़ा फर्क पड़ेगा. आप हायर रैंकिंग में जब आ जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम कम हो जाती हैं. हॉलैंड या नेदरलैंड को भी अब उनको स्ट्रक्चर खड़े करने का, जाहिर सी बात है, जो एक कट होता है आईसीसी का, वो जरूर मिलेगा. अफगानिस्तान का भी सेम है. लास्ट मंथ मीरवाइज अशरफ जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात हुई थी. वो काफ़ी ग्राउंड बना रहे हैं अभी, मज़ार शरीफ में हो, खोस्त में हो, या कंधार में हो. काबुल में ऑलरेडी छोटा सा है और एकेडमी बनाई है. तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है. अभी कब तक ये देहरादून में या धर्मशाला या दुबई में या लाहौर में या पेशावर में खेलते रहेंगे? अब टाइम आ गया है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपनी डोमेस्टिक करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी हो वहाँ पे. क्योंकि पाकिस्तान से प्लेयर जा सकते हैं, इंडिया से प्लेयर वहाँ पे जा सकते हैं, उनको क्या हेल्प मिली है. और नेदरलैंड का क्या है, उनकी एक रिच स्टोरी है क्रिकेट की. उनके डच कॉलोनी से लोग आ सकते हैं. साउथ अफ्रीकन 3 प्लेयर इनके यहाँ खेल रहे हैं. होशियारपुर से आपका एक आर्यन खेल रहा है, और जालंधर से आपका सिंह खेल रहा है. तो पाकिस्तान
लड़का मौजूद है, तो ये टीम ऐसी है, ये दुबई, ओमान वगैरह से ज्यादा बेहतर या मलेशिया, हांगकांग से ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन क्या करना है अभी, अमेरिका भी सामने आ रहा है नेक्स्ट, जो जो पावरफुल कंट्री बन सकता है क्रिकेट में T20 में, क्योंकि उसने अलाउ कर दिया लास्ट 3 ईयर से, वो बहुत सारे प्लेयर्स को जमा कर रहा है। वो थ्रेट होगा वो भी आगे जाके। लेकिन हॉलैंड, नीदरलैंड एंड अफगानिस्तान दोनों राशिद भाई, ये फैन का प्रोग्राम है, तो एक सवाल जाते जाते, एक सवाल फैन का है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या लगता है आपको, ये 96 का रियूनियन था, 1996 वर्ल्ड कप का, राशिद लतीफ़ साहब कॉट बिहाइंड और इस पे बातें कर रहे हैं, वकार यूनुस और रमीज़ राजा कॉमेंट्री कर रहे हैं, और अजय जडेजा सिर्फ टी शर्ट बदल के वहां पे ट्रोल कर रहे हैं अपने ऑपोजिशन को? क्या लगता है 96 का पूरा मंजर सामने आ गया? नहीं, बहुत सारी चीजों का मंजर सामने आया, अच्छा लगा जडेजा को देख के। बाकी वो फील्ड में नहीं होता, लेकिन ब्रेन है वो इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत, किसी को अगर बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ या बात करता हूँ, तो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया में हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट लेवल है वो, उससे बड़ा हेल्प होती है। और जब जो अफगानिस्तान के लिए जा रहा था, उस वक्त भी काफी डिटेल में बात हुई थी, और अभी भी होती रहती है। एनीवे, रमीज राजा और वकार यूनिस से जॉब कर रहे थे, हम लोग क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। जी, वेल, Rashid Latif ji, thank you very much. I'll shift my focus on to Mr. Rajkumar Sharma. Mr. Sharma, did we ever think that two of these teams would take them down so easily? We're talking, of course, of Netherlands and Afghanistan. They're just creating, look at the standing table right now, and the tables, it's completely out of proportion when you see Sri Lanka, the world champions at some stage, 96, at number 9, Netherlands at 8, Bangladesh, yeah, still up, Afghanistan is number 7 or 8, then you have Pakistan, Australia. ये हो क्या रहा है? I mean, did you expect it to happen like this? Not at all. Nobody would have expected this thing. But, looking at Afghanistan, since their players are playing in different leagues, so then, it was understood that they can, yes, create some havoc, they can stalk somebody, and that is what they have done. But this much they will do was not expected. It was, we were thinking that they may, surprise one team, or they may play, give a good fight. But the way they are playing, it is marvelous. It is. I must congratulate them the way they are playing, and they look very mature. The way they have chased 285 runs just for the loss of 2 wickets, and never they looked in a hurry. They just played the cricketing shots. So that shows their matureness, and they are going to be a big force in coming years in world cricket. Kamran, statistically, according to you, where did Pakistan lose the plot in terms of the overs? I think from batting perspective, we can say that they were about par, the total 282. But when they came out for the defense, around 20 overs mark, when they failed to take any wickets and dislodged the openers, and that was the point. They took first wicket in the 21st over. And the next one was in the mid 30s, 34th over, or around that mark. But on both occasions, they failed to apply the pressure and convert that opening into multiple wickets or such, or trying to cause some panic in the ranks. That's where they failed miserably. Well, yes, failed miserably. Pakistan did fail miserably last night. But again, that's the challenge of playing in a World Cup and not a bilateral series. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.